10 नवंबर की शब नई दिल्ली के तारीखी रेड फोर्ट के करीब एक कार धमाका हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 8 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 20 जख्मी हुए। भारतीय मीडिया की तरफ से इस धमाके को दहशतगर्दी के तौर पर पेश किया गया। ताहम मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने जो हकीकत बयान की वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। धमाके के मकाम पर ना कोई RDX के आसार मिले, ना किसी तरह का गड़ा बना और ना ही मलबा किसी बड़े धमाके का इशारा देता था। वाक़े के फौरन बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स फैलना शुरू हो गई, जिनमें बगैर किसी शवाहिद के पाकिस्तान को मोरूद इल्जाम ठहराया गया। ऐसे दावे किए गए जैसे ये हमला इस्लामाबाद की मंसूबा बंदी के तहत हुआ। ये सब वाज़ेह तौर पर एक प्रोपेगेंडा था, जिसका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा और दहशतगर्द मुल्क के तौर पर पेश किया जाए। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ये कोई नई बात नहीं है। भारत की क़यादत और मीडिया हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ जंगी झुकाव और जारियाना बयानात फैलाते रहे हैं, लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ ज्यादा नुमाया है। 9 नवंबर 2025 को RSS के सरबराह मोहन भगवत ने एक बयान में कहा, हमें वो जबान बोलनी होगी जो वो समझें, तभी इस्लामाबाद सबक सीखेगा। अगले दिन 10 नवंबर को कश्मीर, हरियाणा और यूपी में मुबैना तौर पर 2900 किलोग्राम धमाकाखेज मवाद दरियाफ्त करने का ऐलान किया गया और इसी रात दिल्ली के रेड फोर्ट पर धमाका हुआ। भारतीय मीडिया ने फौरन बगैर किसी शवाहिद के पाकिस्तान और लश्कर तैयबा को मरूद इल्जाम ठहराया। इसी दौरान एक और कोऑर्डिनेटेड स्टोरी भी चलाई गई, जिसमें कहा गया कि हाफिज सईद बांग्लादेश से हमला करवा रहा है, हालांकि वो तो कैद में है। ये सब देखकर वाज़ेह होता है कि भारतीय क़यादत और मीडिया ने एक मुकम्मल प्री स्क्रिप्टेड नैरेटिव तरतीब दिया है, जिसमें जंगी प्रोपेगेंडा, खतरा बनाने और अवामी रद्द-ए-अमल को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई है। तारीखी तनाजुर में देखा जाए तो भारत ने अक्सर बड़े हमलों या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने के लिए मीडिया और हुकूमती बयानात का इस्तेमाल किया है। अगर देखा जाए तो सितंबर 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक दिफाई और अस्करी क़यादत ने मुतवातिर बयान जारी किए, जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने और POK हमारी होगी जैसे दावे शामिल थे। इसी दौरान भारतीय मीडिया ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोहों की अफवाहें फैलाई, जिसे लश्कर तैयबा की जानिब से मुतवक्के हमले, हालांकि उनमें कोई हकीकी सबूत सामने नहीं आ सका। 5 नवंबर 2025 को NDTV ने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोह जम्मू कश्मीर में कोऑर्डिनेटिव ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कई गैर मुसद्दका दावे शामिल थे, जैसे ड्रोन की हरकत, साबिक एहलकारों की तैनाती और मुबैना मुलाकातें, जिन्हें एक तयशुदा कहानी के तौर पर पेश किया गया। अब यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि भारत की जानिब से पेश की जाने वाली धमकियों और इल्ज़ामात का असल मकसद सियासी और जियोपॉलिटिकल फायदे हासिल करना था, ना कि कोई हकीकी खतरा। ये सिलसिला वाज़ेह तौर पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और जंगी झुकाव दिखाता है, जहां मीडिया, अस्करी क़यादत और सियासी बयानात मिलकर पाकिस्तान को बदनाम करने, कश्मीरी अवाम पर दबाव डालने और आलमी तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किए गए। और रेड फोर्ट का वाक़या इस पूरे अमल का आखिरी मरहला था।